बात करें करंट की तो सोनू सूद सर धमाकेदार काम कर रहे हैं और उनके लिए बिग सैल्यूट। और बात करें अपनी तो आप सबको बताया अपना टॉपिक होने वाला है इम्यूनिटी। लेकिन इम्यूनिटी के साथ साथ एक बहुत मसालेदार और धमाकेदार खबर भी है जो गवर्नमेंट कर रही है और आप लोगों को नहीं पता। हेल्दी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। वी विल बी बैक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल दहिया और आप देख रहे हैं बीडी नेचुरल प्राउड। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट्स अ डिफेंस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। डिफेंस सिस्टम मतलब क्या? जैसे हमारा प्यारा भारत है, उसके चारों तरफ फौज बैठी हुई है टू हेल्प अवर नेशन। इसी तरह एक डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और ये जो इम्यून सिस्टम है इसकी जरूरत क्या है? वेरियस टाइप ऑफ वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये हमारी बॉडी हर वक्त इन चीजों से एक्सपोज रहती है और फिर भी हमारी बॉडी सरवाइव करती है ड्यू टू इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की बात करें तो ये बना किससे है? इम्यून सेल्स एंड प्रोटीन। इम्यून सेल्स जो होते हैं और जो प्रोटीन होते हैं ये बेसिकली वेरियस टाइप के सेल जनरेट करते हैं। सेल मतलब पता है आपको, कोशिका। सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी होती है। जैसे कि हमारा घर बना हुआ है ईंटों से। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे होते हैं एक नेचुरल किलिंग सेल। नेचुरल किलिंग सेल कौन से सेल होते हैं? जो ऑटोमेटिकली फाइट करते रहते हैं हमारी बॉडी में। लेकिन कुछ सेल होते हैं जो स्पेसिफिकली जनरेट किए जाते हैं, जो बॉडी जनरेट करती है एज पर दी रिक्वायरमेंट, और जिनको जनरेशन के बाद एंटीबॉडीज बोला जाता है। तो आपको ये क्लियर हो चुका कि इम्यूनिटी क्या है। लेकिन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो मेजरली 3 तरीके की होती हैं। पहली चीज होती है इन्नेट इम्यूनिटी, अडैप्टिव इम्यूनिटी, और तीसरी जो होती है वो होती है हमारी हर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है विच इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, मतलब उनको जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहीं पे अडैप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो कैसे काम करती है? अडैप्टिव इम्यूनिटी तब आपके बॉडी में काम करेगी जब आपको स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जनरेट करनी है। मतलब ये वो इम्यूनिटी होती है जब ऐसा बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ आपकी बॉडी में आया जो पहले कभी नहीं आया था। और इसके अंदर एक स्पेशलिटी होती है, वो होती है मेमोरी की। मतलब ये मेमोरी कैसे काम करती है? जब भी आपके अंदर कोई नई प्रॉब्लम, जो हम बैक्टीरिया वायरस की बात कर रहे हैं, वो आता है तो ये स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज निकालती है और उसको स्टोर कर लेती है मेमोरी में। यानी फर्दर कभी फ्यूचर में आपको बीमारी आती है तो आवर बॉडी इज कैपेबल टू फाइट। तीसरी बात करें तो तीसरी आपको पता है हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी इस टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में गवर्नमेंट भी बहुत सोच रही है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं किसकी? बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। बूस्टिंग योर इम्यूनिटी पे नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाती हैं। अदरक खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, हल्दी खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्यूनिटी कोई एक ओवरनाइट गेम नहीं है। इट इज अ फेज्ड मैनर। महीने लगते हैं एज पर योर बॉडी। अगर बूस्टिंग ऑफ इम्यूनिटी की बात करी जाए तो इम्यूनिटी जो होती है वो 3 मेथड से बढ़ाई जा सकती है। और वो क्या क्या है? पहली चीज है ईटिंग, और ईटिंग स्टाइल क्या है आपका। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका लाइफस्टाइल, और तीसरा है आपका फिजिकल एक्टिविटी। ईटिंग और ईटिंग स्टाइल में हम बात करते हैं तो वेरियस वीडियोस मिल जाएंगी जो बोलते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल टर्म्स में चीजें बताऊंगा। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। साथ में जो दूसरा ईटिंग चीज आती है वो आते हैं सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स में बहुत ज्यादा क्वालिटी में और क्वांटिटी में विटामिन सी होता है, जो बॉडी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सोर्स है बूस्टिंग के लिए, जिसपे रिसर्च सबसे ज्यादा की गई है। विटामिन सी की बात करी जाए तो क्या क्या आता है? आंवला, नींबू जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
लेकिन भाई प्लीज एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास नींबू या आंवला है, ऐसा नहीं होगा कि आप पिज्जा खा रहे हो और पिज्जा के ऊपर आपने नींबू निचोड़ा और खा लिया, आई एम बूस्टिंग माय इम्यूनिटी। ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। लाइफस्टाइल की बात करी जाए, सबसे पहले बात करेंगे स्लीपिंग आवर्स। स्लीपिंग आवर्स आपके एज पर योर रिक्वायरमेंट होने चाहिए। जरूरी नहीं है भाई, किसी भी रिसर्च में नहीं लिखा हुआ 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे। इट्स डिपेंड ऑन योर बॉडी कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। जैसे मेरे अपने 6 साढ़े 6 घंटे में आई एम सेटिस्फाइड। ईटिंग स्टाइल की बात करी जाए तो सबसे जरूरी चीज है देयर शुड बी अ डिसिप्लिन्ड मैनर ईटिंग। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, आपके पर्टिकुलर आवर्स होने चाहिए खाने के। क्यों? जैसे कि हम जब भी कुछ खाते हैं, हमारी बॉडी में एक एसिड रिलीज होता है स्टमक में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो डाइजेशन के काम आता है। लेकिन अगर हम बहुत ही डिस्टर्ब टाइमिंग पे खाएंगे, हमारे कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, तो बॉडी कंफ्यूज रहेगी मुझे कब जनरेट करना है। और अगर आप उसको डिस्टर्ब भी करते हो, एग्जाम्पल के लिए आप खाना खाते हो दोपहर में 1 बजे, लेकिन आप अब क्या कर रहे हो, कभी खा रहे हो 12 बजे, कभी खा रहे हो 3 बजे, HCl सिक्रेशन 1 बजे होगा, आपने नहीं खाया, सिक्रेशन हुआ और क्या हुई, गैस बनी। और गैस बन के जो कहां से निकलती है वो आपको पता है। तीसरा पार्ट, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए फिजिकल एक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके ब्लड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पंप करने की एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों बढ़ाती है। और साथ में अगर आप योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं, इट विल बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मैं अपनी बात करूं तो मैं शीर्षासन, जो कि राजा आसन बोला जाता है योग में, उसे जरूर फॉलो करता हूं। और हम जब सारी चीजें डिस्कस कर चुके, हमारी एक इम्यूनिटी रहती है, हर्ड इम्यूनिटी। इस टॉपिक को मैं लास्ट में इसलिए डिस्कस करना चाहता हूं और सेपरेटली इसलिए डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर हमारी गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है, लेकिन खुल के नहीं बोल पा रही। उसकी कुछ रीजन मैं आगे जरूर बताऊंगा। हर्ड इम्यूनिटी को अगर देखें, इस पे रिसर्च करी गई 3 बेसिस पे, मतलब 3 फेजेस पे। हम इसको अपने इंडिया में लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? हर्ड इम्यूनिटी का जो फर्स्ट फेज होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ लोग इन्फेक्टेड हो गए होते हैं, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल होते हैं। भाई याद करो, जनता कर्फ्यू। सेकेंड फेज की बात करते हैं। सेकेंड फेज वो फेज है जिसमें इन्फेक्टेड लोग की जो नंबर है वो बढ़ गए होते हैं और हेल्थ नंबर जो है, दोनों नंबर बराबर होते हैं। भाई फिर से याद करो, लॉकडाउन 1। और भाई जो उसका थर्ड फेज होता है हर्ड इम्यूनिटी, जहां पे मेजरली रोल प्ले करती है, वो ये होता है रिलीज पीपल। मतलब क्या है? मतलब ये है जो इन्फेक्टेड नंबर ऑफ पर्संस होंगे वो क्या होंगे, वो एक तरीके से ज्यादा है, लेकिन साथ में रिकवर्ड पर्सन जो है वो और भी ज्यादा है और हेल्दी बंदे कम है। इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी एक तरीके से ऐसा इम्यून सिस्टम डेवलप करती है कि उस पर्टिकुलर बीमारी से उभरने के लिए वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती रहती है। तो भाई ये लॉकडाउन का रिलीज सेशन चल रहा है। लेकिन बात रही गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट इस पर खुल के क्यों नहीं बोलती है? सिंपल भाई, इट कैन बी अ पैनिक सिचुएशन। और आपको पता ही है, हमारे प्यारे भारत में पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक होती है, जीने नहीं देंगे। और अगर मैं आपको हर्ड इम्यूनिटी के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और दूं, उसके बारे में आपको यह बताना चाहूंगा, इसके नेगेटिव इंपैक्ट बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे कि अगर आप यूरोपियन नेशंस के बारे में देखोगे और सुनोगे, वहां पे डेथ रेट सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों है? क्योंकि वहां पे ओल्ड एज पीपल बहुत ज्यादा हैं और इम्यूनिटी उनकी वीक होती है, जिसकी वजह से वहां पे डेथ रेट भी ज्यादा है। बट एज एन इंडियन वी आर प्राउड नेशन। प्राउड नेशन है क्यों? क्योंकि वी आर यूथफुल और हमारे पास जो यूथ पॉपुलेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एजेड पीपल। लेकिन भाई आप प्लीज इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो आपके घर में एजेड लोग हैं वो बाहर कम जाए और यंगर जनरेशन ज्यादा बाहर जाए, क्योंकि दिस इज द पॉलिसी ऑफ हर्ड इम्यूनिटी।
जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो सरवाइव करेगा, और इम्यूनिटी फॉलो और बूस्ट करने के आपको तरीके अच्छे से पता है। तो भाई जेड लेवल सिक्योरिटी के साथ, प्रोटेक्शन के साथ आपको अपने प्रोटेक्शन बढ़ानी पड़ेगी विद बूस्टिंग इम्यूनिटी। और इस वीडियो को भाई प्लीज जरूर शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि अभी करंट सिनेरियो चल क्यों रहा है, और जो भी पैनिक सिचुएशन बना रहे हैं लोग, एजम्पशन कर रहे हैं भाई सरकार बहुत गलत कर रही है, ये भी खोल दिया वो भी खोल दिया, लोग कैसे बचेंगे। नहीं, सरकार आपके फायदे के लिए कर रही है, लेकिन खुलकर क्यों नहीं बोल रही, रीजन आपको पता है। भाई इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आगे भी आता रहूंगा बहुत सारे कंटेंट के साथ। स्टे हेल्दी एंड हैव अ ब्लास्टिंग वर्कआउट।